हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंह सर विजन। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की साइंस की कुछ फिजिक्स बुक से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इस टाइप के डेली एमसीक्यूज़ आपके चैप्टर बाय चैप्टर और बुक बाय बुक आते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर का फिजिक्स बुक से फर्स्ट चैप्टर का कुछ एमसीक्यूज़ है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश का रे जो होता है वो ट्रैवल करता है किस पैथ पे। दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में, यानी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का स्पीड जो होता है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका आंसर हो जाएगा कांच में। कांच जो होता है दोस्तों, कांच में प्रकाश का स्पीड जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांच में, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक ड्राइवर के आगे जो कुछ दो मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है, वो कौन सा होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। ठीक है, तो दोस्तों इसका होता है उत्तल दर्पण, यानी कन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियर मिरर। ठीक है, जो साइड के व्यू को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में था कि मोटर कार के या फिर मोटर बाइक के साइड मिरर में। ठीक है, साइड में कौन सा मिरर यूज़ होता है, कौन सा दर्पण यूज़ होता है? इसमें बोला है कि हेडलाइट में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण यानी कनकेव मिरर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, प्लेन मिरर द्वारा बना इमेज जो होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। ये होता है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है लेंस की क्षमता का, लेंस की पावर का, वो क्या होता है? डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। लेंस का जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है डायोप्टर। और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू होता है 1 बाई फोकल लेंथ, कि कितना फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकल लेंथ यानी फोकसांतर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश का पैथ को जो शो करता है उसको क्या बताया, क्या बोला जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा किरण आरेख। प्रकाश के पथ को, रास्ता को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर, यानी फोकल लेंथ, फोकस अंतर 2D। 2D मतलब 2 डायोप्टर। दोस्तों 1 डायोप्टर जो होता है, 1 डायोप्टर लेंस का क्षमता कब होगा? जब फोकल लेंथ या फिर फोकस अंतर 1 मीटर जब होगा। ठीक है, जब फोकस अंतर 1 मीटर होगा तो 1 डायोप्टर लेंस की क्षमता को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ बोला है 2D, तो 2D इज इक्वल टू हो जाएगा 100। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 100/2, हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। मतलब 2D क्षमता वाली लेंस का फोकस अंतर, फोकल लेंथ जो होगा क्या होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 1 मीटर था, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 हो गया,
ठीक है, तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 है तो उसकी क्षमता होगी। ठीक है, आपको उत्तल लेंस बोला है तो क्षमता जो होगा इसका पॉजिटिव में होगा। और यहाँ पे था कि अगले क्वेश्चन में देखे तो 2D इज इक्वल टू था 50 सेंटीमीटर के इक्वल था। यहाँ पे जस्ट बोला है कि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ अगर दी उसका, तो उसका क्षमता क्या होगा, पावर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, प्लस 2D 2 डायोप्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहा जाता है। प्रकाश की किरण रे का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ रे, उसको कहा जाता है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या फिर प्रकीर्णन। तो इसको बोला जाता है किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी मैंने बताया कि उत्तल लेंस की क्षमता जब भी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, यानी धनात्मक में होगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स मिरर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी लेंस या द्विउत्तल लेंस, अभिसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिसारी लेंस। इंग्लिश में इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे डाइवर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को जब अभिसारी बोला जाता है तो इसको बोला जाएगा अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अपसारी लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की जब पॉजिटिव होती है तो उत्तल लेंस की हो जाएगी नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऋणात्मक यानी नेगेटिव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक या डी मिट्टी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। मिट्टी का यूज़ लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल, बी उत्तल, डी अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो होता है वो छोटा होता है किससे, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बना था उत्तल से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु से क्या बनता है, ऑलवेज बड़ा बनता है इसका इमेज। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अवतल यानी कॉनकेव। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 1, 2, 3, 4 तो है टोटल 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच पे प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण जब कांच पे प्रवेश करती है हवा से तो वो मुड़ जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट या अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि अभिलंब के निकट होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। ठीक है, कि फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसमें विज़न के लिए जो लगाया जाता है, जो लेंस लगाया जाता है वो कौन सा होता है।
होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। दोस्तों वो लगा होता है उत्तल लेंस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट 20 MCQs थे जो क्लास 10th के फिजिक्स बुक से थे। ठीक है, हम लोग अगले बुक के इम्पोर्टेंट MCQs को कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। सी यू सून, गुड बाय।